ठंडी हवा चल रही थी और शाम का वक्त था। एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी बसी हुई थी। उसी गांव के एक किनारे पर एक पुराना सा मकान था जिसमें एक लड़का रहता था। नाम था रोहित। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों पर उसके अपने ही मां बाप ने ताले लगा दिए थे। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता। मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसके मां बाप को लगता था कि पढ़ाई लिखाई केवल पैसे की बर्बादी है। बाप चाहता था कि रोहित खेतों में उसका हाथ बंटाए, और मां हमेशा यही कहती, तू किताबों में दिमाग मत खपा, घर के काम सीख, यही काम आएंगे। रोहित के लिए यह सब बोझ बनता जा रहा था। वह रात को छुप छुप कर पढ़ता, क्योंकि दिन में किताबें छीन ली जाती थी। उसके बाप को लगता था कि पढ़ाई करने वाला लड़का बिगड़ जाता है। बात बात पर डांटना, मारना और ताने देना रोज की बात हो गई थी। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई निबंध लेखन की। रोहित ने अपने मन की बात लिखी, मेरा सपना, जिसमें उसने इंजीनियर बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वह निबंध पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आया और जिला स्तर तक पहुंच गया। जब उसका नाम अखबार में आया, तब भी घर में कोई खुशी नहीं थी। बाप ने अखबार को आग में फेंकते हुए कहा, इससे घर नहीं चलता बेटा, खेती कर, ये सब फालतू चीजें छोड़ दे। धीरे धीरे रोहित अंदर से टूटने लगा। वह किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने आप से बातें करता। मां भी अब बाप के साथ खड़ी हो गई थी। उसे लगता था कि बेटा अब जिद्दी होता जा रहा है। लेकिन रोहित की आंखों में जो सपना था, वह अब जुनून बन चुका था। एक दिन गांव में एक सरकारी योजना के तहत एक अधिकारी आया है। स्कूल में उन्होंने रोहित का निबंध पढ़ा और उसे स्कॉलरशिप देने का वादा किया। बस वही दिन था जब रोहित को उम्मीद की एक किरण नजर आई। लेकिन जब वह घर आया और यह खुशखबरी सुनाई, तब उसके बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रोहित की किताबें उठाकर बाहर फेंक दी और बोला, अगर तू इस घर में रहना चाहता है तो मेरी बात मानेगा, वरना निकल जा। रोहित की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर खामोशी थी। मां खड़ी सब देख रही थी पर कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि रोहित सही है, पर पति का डर उसके मुंह पर ताला लगा देता था। उस रात रोहित ने बिना किसी से कुछ कहे अपनी टूटी हुई किताबों को समेटा, एक पुराना बैग उठाया और घर से निकल पड़ा। दिल में एक टीस थी, लेकिन इरादे मजबूत थे। उसके कदम अनजाने रास्तों की ओर बढ़ चले थे, जहां उसे कोई अपनाने वाला नहीं था। लेकिन सपने अब भी साथ थे। जैसा आपने कहा, मैं यहीं तक। सड़कें सुनसान थी और रात अपने पूरे सन्नाटे में थी। रोहित धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर चुका था। उसके पैरों में चप्पलें तक नहीं थी और हाथ में बस कुछ किताबें और एक पुराना सा थैला था। पर जो चीज सबसे मजबूत थी, वो था उसका विश्वास। वह जानता था कि कोई रास्ता तो होगा, कोई जगह तो होगी जहां उसके सपनों को जगह मिलेगी। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद रोहित शहर की ओर जाने वाली बस अड्डे तक पहुंचा। जेब में बस 100 रुपए थे, जो उसने किसी काम के बहाने मां से छुपाकर रखे थे। पहली बार था जब वह घर से इतना दूर जा रहा था और दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। लेकिन वह डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देना चाहता था। बस आई और शहर के लिए रवाना हो गई। खिड़की के पास बैठा रोहित अपने गांव को दूर जाते हुए देखता रहा। मां का चेहरा आंखों के सामने बार बार आ रहा था, लेकिन साथ ही बाप की बेरुखी और तानों की गूंज भी उसके कानों में गूंज रही थी। शहर में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया बिल्कुल अलग है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तेज रफ्तार जिंदगी और हजारों लोगों की भीड़ में वह बिल्कुल अकेला सा महसूस कर रहा था। पर ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। एक सरकारी पुस्तकालय में उसने जाकर शरण ली। वहां के एक चपरासी ने उसकी हालत देखी और पूछ लिया, कौन हो बेटा, यहां क्या कर रहे हो? रोहित ने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा, पढ़ना चाहता हूं लेकिन घर से निकाल दिया गया हूं। उस चपरासी का नाम रघु था, एक साधारण सा आदमी, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। उसने रोहित को अपने घर ले जाने की पेशकश की। छोटा सा घर था उसका, लेकिन उसमें इंसानियत की जगह बहुत थी। रोहित को एक कोना मिल गया और वह अगले ही दिन शहर के एक सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए निकल पड़ा। स्कूल वालों ने जब रोहित की पुरानी रिपोर्ट देखी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे दाखिला दे दिया और साथ ही एक छोटी सी छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। अब रोहित दिन भर स्कूल जाता, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ता और रात को रघु चाचा के घर लौट आता। वह खाली वक्त में चाय की दुकान पर काम करता, जिससे कुछ पैसे मिल जाते।
किताबों से उसका रिश्ता और गहरा होता चला गया। कई महीनों की मेहनत के बाद रोहित ने शहर की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा पास कर ली। अब उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया, जहां फीस भी नहीं देनी थी बल्कि वजीफा मिलने लगा। वहीं एक दिन स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों को अपने जीवन की सच्ची कहानी बतानी थी। जब रोहित मंच पर खड़ा हुआ और उसने सब कुछ दिल से बताया, कैसे उसके अपने मां बाप ने सपनों को ठुकरा दिया, कैसे वह रातों में छिपकर पढ़ता था और कैसे वह अकेले शहर तक पहुंचा, तो सारा हॉल खामोश हो गया। प्रोग्राम खत्म होते ही कई लोग रोहित के पास आए। एक महिला जो एक बड़ी संस्था की डायरेक्टर थी, रोहित की सच्चाई और जज्बे से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे अपने संस्थान में दाखिला दिलवाने की पेशकश की, जहां गरीब लेकिन होनहार बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, रहना और हर सुविधा दी जाती थी। अब रोहित को हर वो चीज मिल रही थी जिससे एक सपना पंख खोलता है, लेकिन उसका दिल अब भी मां की यादों में उलझा था। वह जानता था कि मां को भी दुख होता होगा, पर मजबूरी ने उसके होंठ सी दिए थे। हर दिन रोहित खुद को और बेहतर बनाता गया। उसने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया और एक दिन इंजीनियरिंग की परीक्षा में टॉप कर गया। उसके नाम की चर्चा हर तरफ होने लगी। पर सफलता के इस मोड़ पर भी रोहित ने अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने रघु चाचा को अपने पिता के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत किया, और जब उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर आया तो सबसे पहला काम उसने किया अपने गांव लौटने का। गांव पहुंचते ही लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। पुराने कपड़ों वाला लड़का अब आत्मविश्वास और सम्मान से लबरेज था। बाप खेत में बैठा था और मां चौखट पर। दोनों की आंखें रोहित को देख ठहर गई। बाप के चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, बस पछतावे की लकीरें थीं। मां दौड़कर आई लेकिन कुछ बोल न सकी। रोहित चुपचाप उनके सामने खड़ा रहा। उसके मन में कोई घृणा नहीं थी, न ही कोई बदले की भावना। उसने धीरे से मां का हाथ पकड़ा और कहा, मैं आया हूं, लेकिन अब एक बेटा बनकर नहीं, एक इंसान बनकर।